हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज एक और हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं ईवीएस 2 का। ठीक है, ये क्लास 5th का है। ईवीएस 2 एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज हिस्ट्री। तो चलो इसको समझते हैं। समझने से पहले बच्चों, अगर जब आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। देखो अभी हम 1919 के पास है सब्सक्राइबर से अपने। प्लीज इसको 2000 अबव करो बच्चों, ताकि और भी बच्चे इसे जुड़े और भी उनको फ्री में इनको नॉलेज मिले। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर व्हाट इज हिस्ट्री। बच्चों सिंपल सा एक क्वेश्चन है तुमसे भी। तुम अपने पास्ट के बारे में बताओ। जैसे तुम अपने पास्ट के बारे में बताओ जो कभी मिटे ना। जैसे कभी अभी तुम क्या सोचोगे, जैसे मैं क्लास फर्स्ट में था, अब तुम वापस क्लास फर्स्ट में पढ़ोगे क्या? नहीं। तो इसको हम कहते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब क्या? तुम जो कर चुके हो, जो तुमने इवेंट उधर कर चुका है, अब तुम वापस उसको नहीं करने वाले हो। समझ गए बच्चे? जैसे अभी तुम देखोगे तो अपने क्रिकेट में अभी देखो, तुमने अभी रिसेंटली इंडिया क्रिकेट जीत गई। कौन जीत गया बच्चों? इंडिया क्रिकेट जीत गई। तो इंडिया ने भी एक हिस्ट्री बना लिया। हिस्ट्री मतलब क्या? इंडिया ने कुछ 10-15 सालों के बाद जीता क्रिकेट, तो इंडिया ने भी एक हिस्ट्री क्रिएट किया। ठीक है, और ये हिस्ट्री किसके अंडर में क्रिएट हुआ? तो जो कैप्टन थे हमारे रोहित शर्मा, उनके अंडर में हिस्ट्री क्रिएट हुआ। तो ऐसे हिस्ट्री समझो। अभी मैं इसको आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, तो प्लीज ध्यान से देखो। बच्चे को ये लेवल पे ही समझाऊंगा। चलो, तो हिस्ट्री समझ में आ गया बच्चों तुम्हें क्या होता है हिस्ट्री? तो चलो आगे हम देखते हैं। देखो, ये 4 पॉइंट्स कवर हुए हैं इस पूरे चैप्टर में। तो ये एक सब टॉपिक्स है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ये सारे क्या है? सब टॉपिक्स। ये टॉपिक है और ये उसके सब टॉपिक है। मतलब इसको डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया है फोर फोर सब टॉपिक्स में। ठीक है, 4 टॉपिक्स में। तो सबसे पहला क्या है? हिस्ट्री अ साइंस दैट टेल अस अबाउट इवेंट इन द पास्ट। अब हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे बोला साइंस दैट टेल अस अबाउट इवेंट इन द पास्ट। मतलब जो पास्ट में हुआ है उसको हिस्ट्री कहते हैं। जैसे अभी साइंस ने बताया कि लाइक आज से हजारों साल पहले डायनासोर वगैरह रहते थे, तो ये क्या है? एक हिस्ट्री है। ओके, इसके बारे में मैं समझाऊंगा। जो पास्ट में हो चुका है उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं। अभी समझाऊंगा। ऐसा नहीं कल तुम टीचर से मार खाए तो वो हिस्ट्री हो गया। नहीं, वो हिस्ट्री नहीं है बच्चों, वो कुछ और है। ठीक है, तो हिस्ट्री का मतलब कुछ ऐसा चीज जो दोबारा जल्दी रिपीट ना हो। ओके, द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड अस, द पास्ट एंड द फ्यूचर। देखो अब ये 4 टॉपिक्स है, मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलो फटाफट समझ रहे? तो पेंसिल ले लो और टेक्स्ट बुक पे मार्किंग करो जैसा मैं बोलूंगा। हिस्ट्री, सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री अ साइंस दैट टेल अस अबाउट द इवेंट इन द पास्ट। जो हमारे पास्ट में हुआ है उसी के बेसिस पे उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर इन स्टडी इन स्टैंडर्ड फोर्थ। अब लास्ट ईयर हमने फोर्थ क्लास में वी स्टडी द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज मिशंस ऑफ स्टैब्लिशिंग स्वराज। अभी हमने पिछले ही साल जो फोर्थ में है, हमने क्या पढ़ा था बच्चों? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के लाइफ के बारे में हमने पढ़ा था और उनके स्वराज के बारे में पढ़ा था कि जैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वो बड़े हुए, कैसे उन्होंने मुगल को मारा, उसके बाद कैसा वो उन्होंने स्वराज स्टैब्लिश किया। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी फोर्थ क्लास में। ठीक है, स्टैंडर्ड फोर्थ में। द टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज वॉज अबाउट 400 years बिफोर नाउ, और इन द अदर वर्ड्स द टाइम 400 years एगो। मतलब आज से 400 साल पहले, यानी 1600। कौन से साल बच्चों? 1600, 1600। जो ईयर चल रहा था, अभी 2021 चल रहा है, तो आज से 16 साल, 1600 यानी 1600 जो ईयर चल रहे थे, उसमें उसमें की बातें हमने क्लास फोर्थ में पढ़ी थी। मतलब आज से 4 साल पहले की बात। ठीक है, चलो अब एक तुम्हारे लिए क्वेश्चन। ठीक है, अब तुम बताओ छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कभी हुआ था? तुम मुझे सिर्फ डेट बता दो और ईयर बताओ उनके। ठीक है, चलो। जैसे डेट ऑफ बर्थ होता है ना, जैसे 4 अप्रैल 2020, 4 अप्रैल 2022, ऐसे सारे तुम्हें एक छत्रपति शिवाजी महाराज का डेट ऑफ बर्थ बताना है। चलो देखता हूँ किसका नॉलेज तेज है, जो क्लास फोर्थ में पढ़ा रहेगा उनको याद होगा। ठीक है, चलो अभी नीचे आते हैं, हम सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं। फॉर आवर कन्वीनियंस वी डिसाइड टाइम इन डिफरेंट वेज। देखो हमने क्या किया, टाइम को डिफरेंट डिफरेंट वे में डिसाइड किया, डिवाइड किया है, सॉरी, हमने डिवाइड किया है डिफरेंट डिफरेंट वे में। क्या है वो डिफरेंट डिफरेंट वे? चलो देखते। ऑफ्टेन वी यूज वर्ड लाइक, अब देखो नाउ,
सम टाइम एगो, आफ्टर सम टाइम, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, एक्सेट्रा। मतलब हमने ना जो टाइम है ना उसको हमने डिवाइड किया है। जैसे अब मैं मुझे कल की बातें बतानी है, जैसे कल मतलब जो मेरा पिछला कल था यानी कल की बात, तो मैं क्या कहूंगा, अरे यस्टरडे मैं थोड़ा बीमार था इसके लिए स्कूल नहीं आ पाएगा, तो हमने वहां पे यस्टरडे बोला। तो ये सारी चीजें हम नहीं बनाई है। अब जैसे हम टुमारो, कल यानी फ्यूचर आने वाला, अब हम कहेंगे कल ना मैं, कल संडे है, ठीक है, हम कहेंगे कल संडे। आज समझो आज क्या है, आज वेनसडे है, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वेनसडे है। कल क्या है बच्चों, कल क्या है बच्चों, कल थर्सडे है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मतलब ये सारी चीजें हम बोलते हैं मोस्टली। देखो वी यूज वर्ड लाइक नाउ एंड सम टाइम एगो ऐसा बोला है, ठीक है। अब देखो व्हेन वी यूज दिस, अब आगे आओ, व्हेन वी यूज दिस वर्ड वी आर एक्चुअली मेजरिंग टाइम इन आवर माइंड्स। अब देखो, अब ये देखो, मैं ऐसा ही थोड़ी बोलूंगा अरे आज आज वेनसडे, तो मैं ऐसा ही थोड़ी बोलूंगा अरे और टुडे टुडे इज वेनसडे, मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा। मतलब मैंने ये कहीं मैंने पढ़ा है, देखो क्या बोला है, व्हेन वी यूज दिस वर्ड्स वी आर एक्चुअली मेजरिंग टाइम इन आवर माइंड्स। मतलब हम अपने दिमाग में कुछ सोच कर बोलते हैं। जैसे आप समझो, अब मुझे कहना है कि कल मेरा भाई आने वाला है, तो हम कल को हमने एक मेजर किया कि अरे हाँ कल आने वाला है, यानी कल यानी थर्सडे को मेरा भाई आने वाला है, तो हम ऐसा कहेंगे टुमारो। ओके, तो टुमारो मेरा भाई आने वाला है, मतलब टुमारो माय ब्रदर विल कम। तो ऐसे हम चीजें बनाते हैं, तो ये हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि हम कल को क्या कहेंगे, आने वाले कल को क्या कहेंगे, ठीक है, और एक साल के बाद वाले को हम क्या कहेंगे, एक साल से पहले वाले को क्या कहेंगे। तो ये सारी चीजें हम अपने दिमाग में टाइम को मेजर करते हैं। मतलब मेजर मतलब समझ गए ना बच्चे। जैसे अभी मेरा कल भाई आने वाला है, तो मैं मेजर कर लिया, अरे मेरे दिमाग में हाँ मेरा कल भाई आ गया, नहीं टुमारो मैं बोलूंगा, टुमारो सबको मैं बोलूंगा टुमारो मेरा भाई आने वाला है, मतलब माय ब्रदर विल कम, ऐसा मैं बोलूंगा, ठीक है। अब आगे देखो, नाउ टुडे एंड दिस आर द टर्म्स दैट इंडिकेट द प्रेजेंट। अब देखो नाउ टुडे दिस ईयर, ये क्या है, अब देखो यहाँ पे एक तुम फटाफट एक ऐसे लाइन मारो, तो एक ऐसे बॉक्स बना लो, नहीं तो एक ऐसे लाइन बना लो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, नाउ मतलब क्या होता है बच्चों, अभी, ठीक है। अब जो अभी का टाइम चल रहा है इसको हम नाउ कहते हैं, अभी, ठीक है। नाउ मैं ये कर रहा हूँ, नाउ मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ओके। टुडे, टुडे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ। दिस ईयर मतलब मैं यही ईयर में वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सारी चीजें क्या है, रिप्रेजेंट करती है बच्चों प्रेजेंट को। प्रेजेंट मतलब अभी जो चल रहा है, जैसे नाउ मैं आज चल रहा हूँ, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। टुडे मतलब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दिस ईयर मतलब यही ईयर में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, प्रेजेंट को। तो इंडिकेट द टर्म्स प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पे तुम फटाफट हाँ मार्किंग करो, ये थोड़ा मेरा मार्किंग ज्यादा उधर चला गया, तुम फटाफट मार्किंग करो। अब देखो, सम टाइम एगो, यस्टरडे एंड लास्ट ईयर आर द टर्म दैट इंडिकेट पास्ट। अब देखो तुम्हें एक और लाइन यहाँ पे मार्क करनी है। क्या है वो लाइन, सम टाइम एगो, यस्टरडे, लास्ट ईयर आर द टर्म दैट इंडिकेट द पास्ट। अब देखो, अभी हमने प्रेजेंट के लिए क्या समझा, नाउ टुडे दिस ईयर। तुम्हें याद रखना है, मैं तुमसे बीच में पूछूंगा नाउ मतलब प्रेजेंट के लिए हमने कौन तीन वर्ड देखे, तो तुम्हें फटाफट बोलना है नाउ टुडे दिस ईयर। अब मैं तुम्हें बोलूंगा पास्ट के लिए कौन सा वर्ड देखे हमने, तो क्या है, सम टाइम एगो, मतलब सम टाइम एगो मतलब आज से कुछ समय पहले। यस्टरडे यानी कल, ठीक है, यस्टरडे मतलब कल, लास्ट ईयर मतलब पिछले ऐसे समझो। तो ये सब हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, पास्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे सम टाइम एगो, कुछ समय पहले ही मेरा दोस्त आया था चला गया, कुछ समय पहले ही मैं स्कूल गया था, ठीक है। तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे बच्चों, पास्ट यूज किया। पास्ट मतलब मेरा पिछला समय, मेरा जो समय हो गया है वो हमने इंडिकेट किया। यस्टरडे, यस्टरडे में बुखार आया था तो मैं बीमार पड़ गया, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया बच्चों, वहां पे यस्टरडे हमने कल की बातें बता दी जो हमारा कल बीत चुका है। लास्ट ईयर, अब लास्ट ईयर का कैसे एग्जांपल दोगे, तो 2024 चल रहा है, तो 2023 मतलब लास्ट ईयर थोड़ा स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हुआ था। तो ऐसे हम चीजें पास्ट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। अब समझो हम फ्यूचर के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं। फ्यूचर के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आफ्टर सम टाइम, टुमारो एंड नेक्स्ट ईयर। अब हम ये फ्यूचर के लिए इंडिकेट करेंगे बच्चों, किसके लिए बच्चों, फ्यूचर के लिए। तो क्या करोगे, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम मतलब बच्चों कैसे कहोगे, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद,
ठीक है, यहाँ पे देखो सम टाइम एगो था, कुछ समय पहले, एगो मतलब कुछ समय पहले। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद, टुमारो एंड नेक्स्ट ईयर। ठीक है, टुमारो नेक्स्ट ईयर। ठीक है, टोटल हो गए तीन इसमें भी, तीन इसमें भी और तीन इसमें भी। तो तुम्हें फटाफट एक चीज लिखनी है अपने नोटबुक पे, प्रेजेंट ऐसा लिखना है तुम्हें। देखो कैसा लिखना है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ ये देखो ऐसे तुम्हें क्या लिखना है, प्रेजेंट। चलो मैं यहाँ पे तुम्हें फटाफट लिख कर बता देता हूँ। ऐसे तुम्हें लिखना है प्रेजेंट, ओके। और तुम्हें ऐसे एक लाइन माननी है, और प्रेजेंट में तीन वर्ड क्या थे बच्चों, नाउ, फिर कॉमा, टुडे, फिर कॉमा, और एक और क्या था, दिस ईयर। तो तुम्हें ऐसे कैसे ऐसे ही लिखना है, प्रेजेंट के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी, पास्ट के लिए भी। चलो तो बच्चों नोटबुक में ये लिखना है, याद रखना, ठीक है। तो ये हमें फ्यूचर के लिए इंडिकेट करता है, कौन से बच्चों, आफ्टर सम टाइम, टुमारो, नेक्स्ट ईयर। देखो बच्चों वीडियो लंबा होता है क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ, ये नहीं मैं अभी तुम्हें नाउ, टुडे, दिस ईयर बस ये प्रेजेंट के लिए यूज होता है, ऐसा नहीं, पूरा समझ कर पढ़ो बच्चों, ठीक है। और इसको दिमाग में रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द टाइम दैट हैज ऑलरेडी गॉन बाय द पास्ट। देखो जो टाइम ऑलरेडी चला गया है, गोन मतलब चला गया है, उसको बाय इज द पास्ट, उसको हम पास्ट कहते हैं। द टाइम दैट वी आर नाउ, देखो द टाइम दैट वी आर इन नाउ, नाउ मतलब अभी, नाउ अभी हमने कहाँ पढ़ा, नाउ हमें प्रेजेंट में पढ़ा। तो देखो जो टाइम अभी नाउ में चल रहा है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट। द टाइम दैट इज येट टू कम, येट मतलब आने वाला है आगे, तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर, ठीक है। तो ये समझ गए। नेक्स्ट पैराग्राफ, the past include many events that have already taken place. For example, if you are 10 years old today। देखो अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक डायग्राम बताया उसी का है, लेकिन पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ लो फिर प्रैक्टिकल समझना, ओके। क्या लिखा है यहाँ पे, द पास्ट इंक्लूड मैनी इवेंट दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। देखो जो पास्ट मतलब तुमने समझा ना, आज नहीं कल का पहले वाला दिन, तो बहुत सारे इवेंट हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया, इफ यू आर 10 years ओल्ड टूडे, मतलब आज तुम 10 साल के हो, आज, हाँ आज तुम 10 साल के हो, इट मीन्स दैट द इवेंट ऑफ योर बर्थ हैपेंड 10 years एगो इन द पास्ट। देखो अब कह रहा है तुम आज 10 साल के हो, समझो तुम पांचवी क्लास में हो, तो तुम्हारी आज क्या है, तुम आज 10 साल के हो। तुमसे पूछेगा कि तुम्हारा एज क्या है, तो तुम कहोगे मैं 10 साल का हूँ, सिर्फ समझो, हाँ समझो। इसका मतलब आज से ये 10 साल पहले पास्ट में हुआ था, मतलब तुम जब पास्ट में जन्म लिए तभी ना तुम आज 10 साल के हो, समझे ये बात। सिमिलर आफ्टर 10 year फ्रॉम नाउ, आज से 10 साल के बाद फ्यूचर में तुम 20 years के हो जाओगे। तो तुम कितने हो जाओगे बच्चों, 20 years के। अब देखो, the time gone by between today and the day of our birth is our past, the past in the life of a lesson। देखो अब इसने क्या बोला है, द टाइम गोन बाय बिटवीन टुडे एंड द डे ऑफ योर बर्थ। देखो अभी तुम प्रेजेंट में तुम 10 साल के हो, और आज से 10 साल पहले तुम जन्म लिए थे। तो यही दोनों के बीच का जो है, यही दोनों बीच के हम क्या कहते हैं, उसको पास्ट कहते हैं। और वही पास्ट इन दी लाइफ ऑफ अ पर्सन, वही एक जीवन है, मतलब जो एक पर्सन की लाइफ है। अब समझो ये पूरे चैप्टर में यहां से यहां तक इसने क्या बताया। आज तुम टुडे मतलब आज तुम कितने साल के हो बच्चों, 10 साल का, सिर्फ समझो, हाँ कोई बच्चा 11 साल का भी हो सकता है, कोई 9 साल का भी होता है, तो समझो आज तुम 10 साल के हो। आज से पहले तुमने जन्म लिया, ठीक है। आज से पहले तुमने जन्म लिया तो तुम कहोगे 10 years एगो, मैं कितना साल का हूँ, 10 years एगो हूँ। तो कोई भी समझ जाएगा आज 2024 चल रहा है, 2000 देखो 2024 चल रहा है, तो तुम इसमें से 10 साल माइनस कर दो, मतलब आज तुम 2014 में जन्म लिए रहोगे, 2014 में तुमने जन्म लिया, ठीक है। तो 10 साल पहले ये तुम्हारा पास्ट हो गया। अब देखो आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years तुम कितने हो जाओगे, वी शैल बी 20 years ओल्ड। तुम कितने हो जाओगे बच्चों, 20 साल का हो जाओगे, ठीक है। तो 2034 में तुम कितने साल के हो जाओगे, 20 साल के। तो इतना इसने एक फर्स्ट चैप्टर में बताया। अब चलो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। द साइंस दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री। देखो यही चीजें हमें समझाया जा रहा है कि जो पास्ट में हो चुका है उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। जैसे इवेंट्स, जैसे अब तुमने एक जन्म लिया, तो ये भी एक तुम्हारा पास्ट हो गया, एक तुम्हारा हिस्ट्री हो गया, ओके।
तुमने जन्म लिया। द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री, अब देखो द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री, साइंटिफिक मतलब मेथड मतलब कैसे बच्चों, कुछ एविडेंस, जैसे हमने डायनासोर का तुम्हें बताया, तो ये सारी चीजें क्या है, कुछ रिसर्च होती है जो साइंस से रिलेटेड होती है, जैसे कोई केमिकल से यूज करता है, कोई पत्थर का पता कर लेता है ये आज से 2000 साल पहले यहाँ पे आया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री, मतलब हमने साइंस को यूज किया, इसमें साइंटिफिक नॉलेज टेक्नोलॉजी को यूज किया हिस्ट्री को पता करने के। इन स्टैंडर्ड थर्ड एंड फोर्थ एज द पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी वी हैव बिकम acquainted with various science। अब देखो यहाँ पे तुम सिंपल से इसको समझो, आगे क्या बोला मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, थोड़ा रीड करके। The special characteristics of all these science is that their factors or evidence can be tested in experiment which can be repeated anywhere, anytime. The method of using a number of different tests to determine whether the evidence is reliable is called the scientific method। देखो बच्चों ये पूरे चीज को मैं तुम्हें एक शॉर्ट में समझा रहा हूँ, क्योंकि इतना इसने कंफ्यूजन टाइप थोड़ा दिया है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो शॉर्ट में समझाने के लिए मैं तुम्हें फिट दी विथ नहीं, चलो 2 पेजेस में तुम्हें डिवाइड कर लेता हूँ, ओके। आप देखो बड़ा दिख रहा है बच्चों, चलो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ओके, और हम इसको इधर आते, अब देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज समझो। देखो बच्चों नीचे तुम्हें समझाया गया है, बहुत अच्छा से समझाया है, मैं यहाँ पे एक तुम्हें छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी तुम देखे रहोगे, कैसे एग्जांपल दूं, चलो किसी चीज का एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में आ रहा है जिसको साइंस में, अब देखो जो श्री राम मंदिर है, जो प्रभु श्री राम का मंदिर है, उसमें जो उनकी मूर्ति बनाई गई थी, वो जो पत्थर का यूज किया जाता है उसको कहते हैं कि वो पत्थर मतलब आज से 2000-5000 साल पहले का है, ठीक है, 2000 साल पुराना है, ठीक है, 2000 साल पुराना है। तो समझो जब वो मूर्ति, ये जो पत्थर है, इसको हमने कैसे पता किया कि ये 2000 साल पुराना है, तो हम क्या किए रहेंगे, इस पत्थर को थोड़ा तोड़े रहेंगे, थोड़ा बारीक तोड़े रहेंगे, इसको लैब में लाए रहेंगे, कार्बन डेटिंग के थ्रू पता करेंगे कि हाँ ये पत्थर कितने साल पुराना है। जैसे अभी अभी समझो जमीन, कभी कोई गड्ढा ऐसे ये करता है, डिग करता है, तो उसमें से कभी कुछ मटेरियल मिलता है, जैसे कभी हड्डी मिलती है, तो हमें कैसे पता चलता है कि यह हड्डी किसका है, इंसान का है, जानवर का है, किसका है, डायनासोर का है, किसका है, तो ये हमें कैसे पता चलता है, हम उसको एक रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर केमिकल डालते हैं, कुछ माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो ये सारी चीजें को जब हम यूज करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, साइंटिफिक मेथड, जहां पे हम इसको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करते हैं, ठीक है। तुम सीआईडी वगैरह देखते रहोगे तो उसमें देखो वो डॉक्टर रहता है, डॉक्टर सालोंकी, वो क्या करता है, कोई भी हड्डी आती है, कोई भी डेड बॉडी आती है, तो उसके बारे में पता करता है, उसको थोड़ा केमिकल में डालता है कि ये हड्डी का केमिकल देखेगा, कब मरा, क्या हुआ, तो ऐसे सारी साइंटिफिक चीजें होती है, तो उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो मुझे लग रहा है तुम्हें ये समझ में आ गया रहेगा हिस्ट्री क्या है, साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री क्या है। आगे देखो, देर आर मैनी थिंग्स दैट हैपन सिंस आवर बर्थ दैट वी मे नॉट नो अबाउट। देखो बहुत सारी चीजें जो हमारे जन्म हुई है ना, उस टाइम पे भी हमें कुछ पता नहीं है क्या क्या चीजें हैपन हुई है, क्या क्या चीजें हुई है। However, our grandparents or parents or other often tell us amazing stories of our childhood। मैं बता रहा हूँ आगे क्या है। Those stories as a part of their memory। However, when different people tell us about same event, we find the difference in their narration। देखो अभी मम्मी पापा हमें कुछ कहानी सुनाते, हमारे दादा दादी हमें कुछ कहानी सुनाते, तो कहने का मतलब वो कहानी कहीं और से सुने रहेंगे, फिर वो हमें सुनाए, अभी हम सुनकर हम अपने बच्चों को सुनाएंगे, ठीक है, फ्यूचर में। तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरह से आगे आगे बढ़ रही है, और यही सेम चीजें हमें कोई दूसरा बताता है, सेम कहानी समझो, तुम्हारे दादा ने तुम्हें, तुम्हारे पापा को बताया, तुम्हारे पापा ने तुम्हें बताया, और यही कहानी तुम किसी और दोस्त से सुन रहे हो, तो तुम क्या सोचोगे, अरे हाँ ऐसा कुछ हुआ था तभी ये सबको पता है, समझ रहे हो बच्चों। तो ये सारी चीजें होती है।
अभी हमें उसमें डिफरेंट इन द नरेशन, मतलब उनका कहना, कहते हैं ना, जैसे अभी मेरे पापा सुनाए, फिर मैं को पता चला, और यही स्टोरी मेरा दोस्त सुना रहा है, मतलब ये स्टोरी कहीं तो एक्चुअली हुई है। ठीक है। अब क्या बोला है, मेक अस वंडर विच वन इज राइट। अब इससे हमें पता चलता है कि हाँ कौन सा राइट है कौन सा नहीं। अभी हम पता फटा ये कहते हैं ना, फटाफट पता कर सकते हैं। अब तुमने अपने पापा से सुना रहेगा, एक समय एक समुंदर था, वहां पे बहुत सारे जानवर थे। तो तुम अपने पापा की बात पे विश्वास करोगे, वहीं पे एक तुम्हारा दोस्त आकर कहेगा अरे एक समुंदर था वहां पे डायनासोर थे, तुम क्या कहोगे, अरे नहीं यार, वैसे डायनासोर हो ही नहीं सकते, क्योंकि आज से 100 साल पहले डायनासोर थोड़ी थे। तो ये देखो क्या लिखा है, विच वन इज राइट, कोई भी एक तो राइट होगा। ठीक है। We need to examine the details of each narration carefully to decide the correctness of the fact. अब हम डिसाइड करेंगे कि उसमें कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। समझ गए बच्चों? जैसे अब मैं तुम्हें एक स्टोरी, तुम्हारे पापा ने समझो तुम्हें एक स्टोरी सुनाई है कि अभी हम सब महाराष्ट्र में ही हैं, तो जूहू चौपाटी लेते, तो तुम्हारे पापा ने कहा आज से जूहू चौपाटी में 100 साल पहले वहां पे मछली थी, फिश थे, टोटोटॉइस थे, और भी बहुत सारे एनिमल थे वहां पे जो पानी में रह सके। और यही स्टोरी तुम्हारे दोस्त ने सुनाई, मतलब दोस्त के पापा ने उसको सुनाई, और वो तुम्हें सुना रहा है कि आज से 100 साल पहले ना जूहू चौपाटी पे डायनासोर थे। तो तुम क्या कहोगे बच्चों, अरे यार डायनासोर तो आज से 1000 साल पहले मर गए थे, फिर डायनासोर कैसे रहेंगे? तो तुम पता कर लोगे ना, अरे हाँ ये मेरा दोस्त झूठ बोल रहा है, मतलब इसके घर पे गलत स्टोरी सुना है। तो ये वही चीज यहाँ पे इसने लिखा है कि डिटेल ऑफ ईच नरेशन केयरफुली टू डिसाइड द करेक्टनेस ऑफ द फैक्ट। हम सबको एक डिटेल में देखेंगे, जैसे मैं कहूँगा अभी तुम्हारा दोस्त ने तुम्हें उल्टा बताया कि यहाँ पे डायनासोर रहते, तो तुमने उसको एक बुक में लिख लिया डायनासोर। तुम्हारे पापा ने बताया था कि वहां पे एनिमल्स रहते हैं, फिश हो गई, टोटोटॉइज वगैरह बहुत सारे एनिमल्स रहते, तो तुमने वो लिख लिया, तो तुम पता करोगे ना, अरे हाँ आज से 100 साल पहले तो एनिमल्स ही हो सकते हैं, डायनासोर तो नहीं ना। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है, साइंटिफिक हिस्ट्री पता करने में। अब आगे देखो, it is not possible to conduct experiment to recreate the event that happened in the past. Therefore, the method of presenting history is different from that of the other science. Even so, history uses the significant method at every stage, namely while looking for the collecting evidence, examining the evidence, and while putting it together. अब देखो इसने क्या बोला है, अब देखो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। देखो अब डायनासोर पहले जिंदा थे, डायनासोर सबको पता है ना, नॉर्मली डायनासोर बड़े बड़े एनिमल्स होते थे। ठीक है, तो ये सारे डायनासोर जिंदा थे, तो अभी हम उनको एक्सपेरिमेंट के लिए, देखो हम एक्सपेरिमेंट के लिए हम उनको रिक्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट के लिए हम उन्हें जिंदा कर सके। अब हम डायनासोर को जिंदा कर कर थोड़ी ना उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो होती है पास्ट में जो पॉसिबल नहीं है उसको फिर से रिक्रिएट करने के लिए, देयरफॉर जो अभी प्रेजेंटिंग हिस्ट्री है, जो डिफरेंट डिफरेंट साइंस से हमें पता चलती है, जैसे डायनासोर के बारे में बहुत जगह लोग डायनासोर को कहते हैं आज से लाखों साल पहले थे, कुछ लोग कहते हैं आज से हजारों साल पहले। तो ये सारी चीजें मतलब एविडेंस के बेसिस पे बोलते हैं। जैसे कोई कहते हैं ना, जैसे मैं तुम्हारा अभी दोस्त का बताया, तो उस दोस्त के पापा ने कुछ देखा होगा तो बोला रहेगा, लेकिन तुम्हें पता है ना कि नहीं वो गलत है, तो गलत है भाई, आज से 100 साल पहले डायनासोर नहीं थे जूह चौपाटी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बोली गई है, जो डिफरेंट डिफरेंट कलेक्टिंग होता है, लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पता करते हैं। अब अमेरिका में भी डायनासोर होंगे तो वहां पे अलग मेथड यूज किए रहेंगे उसको पता करने के लिए, ऐसा वैसा। When required, the help is known taken from the other science. That why history is considered to be scientific discipline. History is not written solely on the basis of imagination. देखो हिस्ट्री जो है ना, हम इमेजिनेशन के ऊपर नहीं लिखते। जैसे मैं लिख दिया आज से 100 साल पहले डायनासोर थे, तो ऐसे नहीं हिस्ट्री चलता है। ठीक है, हिस्ट्री के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब एक हमें कोई रूल्स होते हैं उसको फॉलो अप करने पड़ते हैं। जैसे तुम्हारे लिए अभी है, तुम्हें जाना है, टाइम टेबल रहेगा तो तुम्हें टाइम टेबल के हिसाब से टीचर्स आएंगे। जैसे 8 बजे तुम्हारा इंग्लिश का लेक्चर है, तो 8 से 8:30 इंग्लिश होता है, 8:30 से 9 हिंदी का लेक्चर है, तो 8:30 से 9 हिंदी होते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी पढ़ाई जाती है ना, तो हर चीज का एक डिसिप्लिन होता है जिसको हम प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं। और हिस्ट्री का मतलब होता है ऐसा कोई भी नहीं जो
इमेजिन किया, अरे हाँ आज इंग्लिश है, मैं आज सपने में ही सोच रहा हूँ आज इंग्लिश पढ़ाई हो गया खत्म, ऐसा नहीं होता हिस्ट्री। हिस्ट्री एक प्रॉपर डिसिप्लिन से चलता है, ठीक है। एंशियंट ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स, पॉट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉपर प्लेट्स, बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड सॉन्ग रिमेंबर। अब देखो आगे मैं बताऊंगा, ओवर मैनी जनरेशन एक्सेट्रा। अब ये देखो यहाँ पे खत्म हो गए। अभी देखो एंशियंट ऑब्जेक्ट मतलब हमारे पुराने जैसे अभी कह सकते हैं तुम्हारे दादा दादी के भी पुराने, उनके भी दादा दादी के टाइम पे स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स, पॉट्स, कॉइन्स। देखो आज से 100 साल पुराना भी तुम्हें कोई कॉइन मिलता है, या 400 साल पुराने जब छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे वो सब सारी चीजें थी। तो ये सारी चीजें हमें क्या बताती है, ये सारी चीजें हमें हिस्ट्री बताती है। जैसे अभी अभी गांव में मैं जाता हूँ ना, तो मेरी दादी ना जो पुराने पैसा चलता था, पैसा रुपया नहीं, 1 रुपीज नहीं, 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा, ये सब चलते थे ना, वो सारा कॉइन दिखाती है। तो ये सारी चीजें हमें याद रहती है। तो अभी हम भी अपने फ्यूचर में अपने आने वाले बच्चे को कह सकते हैं, हाँ हमारी दादी ने हमें ऐसे ऐसे कॉइन दिखाए, तो जो उस टाइम पे नहीं होगी, जब हमारे बच्चे होंगे तो उस टाइम पे वो चीजें नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हम स्टोरी, सॉन्ग, आज सॉन्ग भी देखोगे तो बहुत सारे सॉन्ग होते हैं जो हमें याद होते हैं। जैसे अभी हमारे दादी गाती है तो हमें भी सुन सुनकर याद होता है, फिर हमें आगे ऐसे ऐसे पीढ़ी को याद करवाते हैं। अब यहाँ पे देखो ये पॉट्स है, पॉट्स अभी देखोगे आज के टाइम पे मटका बहुत ही कम मिलता है, सब लोग फ्रीज बॉटल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पॉट्स क्या है, ये भी एक तरह का हिस्ट्री है जो हमें याद दिलाएगा कि हाँ आज से पुराने लोग क्या करते थे, सिर्फ पॉट पॉट का यूज करते थे, अभी ऐसे प्लास्टिक का यूज नहीं करते थे। ये देखो ये कॉइन्स है, आज के कॉइन्स में और पुराने कॉइन्स में देख रहे हो, आज के कॉइन्स पूरा ऐसे सर्कल में आते हैं, और ये देखो ये कॉइन्स डिजाइन में ऐसे है, कुछ इस तरह है, स्क्वायर में है, कुछ ऐसे राउंड शेप में, ऐसे ऐसे है। अ कॉपर प्लेट्स, अ कॉपर प्लेट्स मतलब ये भी कोई रिटर्न है, जैसे अभी समझो ये क ख ग कोई लिखकर हिंदी में चला गया है। द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये सारी चीजें क्या है, एक हिस्ट्री का सोर्स है। अब देखो बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्शन, अब तुम देखोगे जो तुलसीदास है, पता नहीं है तुम्हें, बट कभी तुम यूट्यूब पे सर्च करना तुलसीदास, तुल तुलसीदास ऐसा लिखना तुम। वो प्रभु श्री राम के बहुत ही अच्छे भक्त थे, मतलब बहुत ही उन्होंने बहुत ही अच्छा उनका भक्ति किया था प्रभु श्री राम का। तो वो उस टाइम पे ये लिख रहे थे रामायण के बारे में, ठीक है। तो वो रामायण के बारे में कुछ ऐसे बुकों पे लिख रहे थे, या ऐसे ऐसे पत्थर का, ये लकड़ी का रहता था, इस टाइप पे वो लिखते थे। तो तुम यूट्यूब पे सर्च करना तुलसीदास रिटर्न बुक, ऐसा तो तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों, ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, मतलब ये हिस्ट्री पता करने के लिए एक सोर्स है, ठीक है, एक जरिया है। देखो बच्चों वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है, तो प्लीज हाँ वीडियो स्किप मत करो, प्रॉपर देख कर जाओ। अब देखो आर दी सोर्स ऑफ हिस्ट्री, अब ये सारी क्या थी, सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। देखो अब सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या क्या होती है। देखो सोर्स ऑफ हिस्ट्री के कितने टाइप्स है बच्चों, सिर्फ 3 टाइप्स है। फटाफट तुम अपने लैपटॉप कह रहा हूँ, अपने बुक पे फटाफट लाइन मारो। पहला सोर्स क्या है, मटेरियल सोर्स, दूसरा क्या है, रिटर्न सोर्स, और तीसरा क्या है, ओरल सोर्स। अब देखो ये तीनों चीज को मैं पहले शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, आगे इनकेस फ्यूचर तुम्हें काम करेगा, क्योंकि आगे तुम 6 7 में जाओगे तो इस सब के बारे में तुम्हें एक ब्रीफ चैप्टर होंगे, मतलब तुम्हें कम से कम 1 पेज का मटेरियल सोर्स क्या होता है, रिटर्न सोर्स क्या होता है, ओरल सोर्स क्या होता है, वो सारी चीजें होगी। मटेरियल सोर्स मतलब बच्चों ये सारी चीजें, पॉट्स, कॉइन्स, ये सब क्या है, मटेरियल सोर्स है, ठीक है, जो मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, रिटर्न सोर्स। रिटर्न सोर्स मतलब देखो जैसे कॉपर प्लेट से, बुक से, मैन्युस्क्रिप्शन से, बहुत सारी चीजें, ये सब रिटर्न, जो रिटर्न फॉर्म में होती है, जो लिखी हुई फॉर्म में होती है। ओरल सोर्स मतलब बच्चों जैसे कोई भक्ति गाना हो जाता है, जो हमारे दादा सुनते थे, हमारी दादी सुनती थी, है राम, राजा राम, ऐसे बहुत सारी संगीत हम सुनते थे, ठीक है। तो ओरल मतलब कोई बोलता था, हम उसको सीखे, फिर हम जब बोलेंगे हमारे बच्चे सीखेंगे, जब वो बोलेंगे तो उनके बच्चे सीखेंगे। तो ये ओरल सोर्सेज मतलब कोई गाने के फॉर्म में होता है ऐसे, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट हैपेन इन द पास्ट एंड हाउ इट हैपेन। अब देखो इसी के चलते अपने को पता चलती है कि हमारे पास्ट में कैसे हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था और कैसे हुआ था, ठीक है, हाउ हाउ इट हैपेन, कैसे हुआ, ठीक है। एविडेंस अवेलेबल फ्रॉम ऑल these सोर्सेज इज कलेक्टेड एंड थ्रूली एग्जामिन
टू डिटरमाइन इट्स रिलायबिलिटीज। देखो अब ये सारी चीजें को हम एक जगह इकट्ठा करेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान देंगे कि ये हिस्ट्री पहले हुई थी, कि ये हिस्ट्री पहले हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पता करेंगे। With the help of this evidence, understand this test, past events are put in proper sequence and a historical account in return. This is the scientific method. अब देखो तुम रामायण देखे हो तो रामायण देखे हो तो तुम देखे रहोगे कि कैसे वो रामायण में रावण कैसे आया, तो रावण ने कैसे माता सीता को उठा कर ले गया, फिर प्रभु श्री राम कैसे कैसे उनके पीछे गए। तो ये एक प्रॉपर वे में लिखा गया है, प्रॉपर वे में ये हुआ है, तो उसको एक प्रॉपर वे में हमने एग्जामिन करके हमने उसको प्रॉपर वे में लिखा है। अब हम ऐसा थोड़ी लिखेंगे कि प्रभु श्री राम डायरेक्ट लंका चले गए थे फिर सीता माँ को रावण ने किडनैप किया, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम पहले बताए कि हाँ जो माँ सीता है उनका किडनैप किया रावण ने, फिर उसके बाद प्रभु श्री राम हनुमान जी की सहायता से और भी वानर सेना की सहायता से वो लंका पहुंचे, कैसे पहुंचे। तो हमने उसको एक प्रॉपर वे में लिखा, हमने नहीं मतलब जिन्होंने वो लिखा, जो वाल्मीकि जी है उन्होंने जो लिखा एक प्रॉपर वे में लिखा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, देखो पुट इन प्रॉपर सीक्वेंस मतलब प्रॉपर वे में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड। ठीक है बच्चों, इतना तुम्हें समझ में आ गया। चलो अब थर्ड टॉपिक लेते हैं फटाफट, और एक और कौन सा टॉपिक बन जाएगा अपना, फोर्थ वाला, लास्ट वाला, ठीक है। तो जिस बच्चे को ब्रेक चाहिए प्लीज, हाँ वीडियो बड़ा हो गया, मेरे को भी नहीं पता कितना हुआ रहेगा, शायद से 20-30 मिनट तो हो ही गए रहेंगे, तो प्लीज किसी को ब्रेक चाहिए ब्रेक ले लो, फिर थर्ड वाला पढ़ते हैं। The history of science help us to find the answer to many questions. For example, environmental science studies the problem of degradation of the environment, pollutions, etc., and looks for their solution. In many ways, every science has its own एरिया ऑफ स्टडी, हिस्ट्री स्टडी इवेंट ऑफ द पास्ट। अब देखो यहाँ पे हिस्ट्री एंड अस मतलब इतिहास और हम हमारे बीच में क्या चीजें डिफरेंस है, बहुत सारी चीजें है, ध्यान से देखो। द स्टडी ऑफ साइंस हेल्प अस टू फाइंड द आंसर टू मेनी क्वेश्चन। अब देखो जब हम साइंस पढ़ते हैं, जो हम साइंस यानी विज्ञान जब पढ़ते हैं, तो हम बहुत सारे आंसर उसमें क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखो एनवायरमेंटल स्टडीज, साइंस स्टडी जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ईवीएस जो अभी हम पढ़ रहे हैं, डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट, पोल्यूशन एक्सेट्रा। अब देखो अभी हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो अभी आप देखो रहोगे अपने घर के बाहर रात में बहुत सारी चीजें की जैसे एयर पोल्यूशन हो रही है, प्लांट्स कम हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें पता है, इससे हमें इसके लिए अपना क्वेश्चन और आंसर बनाना चाहिए कि अभी अभी समझो प्लांट्स कट हो रहे हैं तो हमें प्लांट लगाना चाहिए। अभी मोस्टली आजकल सब जन ऑटो पकड़ कर जाते हैं, लेकिन बस में देखो ऑटो एक साथ 3 से 4 आदमी को लेकर जाती है, लेकिन वही बस एक टाइम पे एक ही जगह वो कम से कम 50 से 60 आदमी को लेकर जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता है, हमारे पास इसके क्वेश्चन भी है आंसर भी है, तो हमें फॉलो अप करना चाहिए वो चीजें को, ठीक है। इन द सेम वे एवरी साइंस हैज इट ओन एरिया ऑफ स्टडी। देखो हर एक का अलग अलग एरिया है। अभी तुम देखो, अभी कहने का मतलब है तुम एनवायरनमेंट की स्टडी करोगे तो उसका अलग एरिया है, तुम जैसे कॉइन्स इसके बारे में पढ़ोगे, जैसे पॉट्स कॉइन्स के बारे में रिसर्च करोगे तो उसके लिए अलग 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 स्टडी होता है, ठीक है। तो हिस्ट्री स्टडीज इवेंट ऑफ द पास्ट, ये तो पता चल गया अपने को। अब देखो individual or collective actions of the human beings have consequence. They result in an environment that may be either favorable or unfavorable for the progress of society. अब देखो अभी अपने को पता है कि हमारे एनवायरमेंट में प्लांट कट हो रहे हैं, तो अभी समझो आप जहां रहते हो वो एक सोसाइटी होती, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर जो आपके आसपास मिट्टी है वगैरह है तो आप जाकर वहां पे कलेक्ट कर सकते हो भाई, अकेले कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शन, यानी तुम अकेले भी कर सकते हो, साथ में दोस्तों को भी लेकर कर सकते हो। तो कहने का मतलब है तुम्हारे आसपास प्लांट पेड़ नहीं है तो तुम क्या करोगे, जाओगे किधर मिट्टी लोगे, कोई थोड़ा एरिया बड़ा होगा तो तुम यहाँ पे एक प्लांट लगा दोगे, एक पीपल का प्लांट लगा दी, एक नीम का प्लांट लगा दी। तो क्या होगा, सोसाइटी के लिए हमें फायदा है, यानी हमें एनवायरमेंट के लिए वो क्या देगा बच्चों, बहुत ही फायदा देगा। लेकिन आज के टाइम पे देखोगे तो कोई उसके लिए मना करेगा, भाई ऐसा मत करो, फेवरेबल अनफेवरेबल, ठीक है।
फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, कोई तुम्हारे फेवर में आएगा कि हाँ चलो लगा दो, तुम्हारे मम्मी पापा कहेंगे ठीक है लगा दो, लेकिन समझो कोई तुम्हारा बगल में है, उसके बगल में वाले कहेंगे नहीं नहीं यहाँ पे मत लगो, ऐसे ऐसे, ठीक है। दिस इफेक्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ, और ये हमारे डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पीपल ऑफ अ विलेज वर्क टुगेदर एंड हेल्प वन अनदर, द विलेज में गुड प्रोग्रेस। अब देखो, मैंने जैसे वो तुम्हें प्लांट कहा था, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि गांव के लोगों को देखोगे तो एक साथ काम करेंगे, ठीक है, सब एक साथ काम करेंगे, किसी का कुछ रहेगा तो सब मदद भी करते, अकेला कोई रहेगा उसका मदद भी करेंगे, तो वो क्या होता है, एक प्रोग्रेस होता है। हावेवर इफ द पीपल कांट कम टुगेदर, अब देखो कोई मतलब लोग साथ में नहीं आएंगे, कांट कम टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ में, तो क्या होगा, इट पुट्स ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ इट्स डेवलपमेंट। अब देखो उनके डेवलपमेंट में ऑब्स्टेकल आएगा। अब देखो, अब तुम गांव में ही चाहते हो कि अभी प्लांट जरूरी है क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस धूप निकल रहे हैं, ठीक है, सनलाइट्स आ रहे हैं। अजय तुम गांव के एरिया में हो तो तुम्हारे आसपास मिट्टी तो बहुत सारी होती है, तुम अपने गांव में, मतलब तुम नहीं, तुम्हारे पिताजी अपने आजू बाजू जितने भी लोग हैं उनको इकट्ठा करके कहेंगे चलो हम अपने घर के आसपास में 4 पेड़ लगाएंगे, 5 पेड़ लगाएंगे, तो सब जन लगाएंगे तो ये प्रोग्रेस होगा। अपने किसके लिए प्रोग्रेस होगा बच्चों, एनवायरमेंट के लिए प्रोग्रेस होगा। हो सकता है कि अगर जो वहां पे हम इतने प्लांट्स लगाए तो वहां पे सनलाइट थोड़ी कम हो जाए, उसके आसपास जो लोग रहेंगे, जो घर रहेगी, उनको थोड़ा सनलाइट्स का कम रेडिएशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें से क्या होगी, हमें प्रोग्रेस होगी। लेकिन अब कोई एक करेगा दूसरा नहीं करेगा तो इससे क्या होगा, हमारे बच्चों ऑब्स्टेकल आएंगे, मतलब हो सकता है कि पूरे गांव को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। हिस्ट्री अटेम्प्ट्स टू फाइंड आउट आंसर टू मेनी क्वेश्चंस बाय स्टडिंग द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ द पास्ट सोसाइटी, देयर एक्शंस। अब यहाँ पे देखो एंड दी कॉन्सिक्वेंस। अब देखो हिस्ट्री का नया मतलब, हिस्ट्री का एक जरिया है अपने आंसर फाइंड करने का। जैसे अब तुम रामायण देखोगे तो तुम उसमें बहुत सारे आजकल क्वेश्चंस होते हैं कि हनुमान जी का साइज इतना बड़ा कैसे हो सकता है, तो ये सारी चीजें हमारी सोच पे है। लेकिन अगर जो तुम इसको एक्चुअली देखोगे तो ऐसे हुए हैं। अभी आज से तुम्हें भी पता है, आज से कुछ साल पहले तुम देखोगे तो जो लोग थे, मतलब उनकी हाइट बहुत बड़ी होती थी, कोई 8 फीट का रहता था, लेकिन आज के टाइम पे देखो मोस्टली 6-7 फीट के, छः छः भी, 6.5 फीट इतने तक ही रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी किस पे बेस्ड है बच्चों, ये हमारी थिंकिंग पे बेस्ड है, ठीक है। हम अपनी सोच जैसे रखेंगे वैसे हमें समझ में आएगी। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक इट पॉसिबल फॉर अस to study what is and what is not favorable for the progress of human society। अब देखो, अजय तुम हिस्ट्री की स्टडी करोगे तो हमें पता चलेगा कि सोसाइटी के लिए क्या फायदेमंद है और क्या फायदेमंद नहीं है। तो आज से तुम, जाता नहीं है, आज से तुम अपने पापा से पूछोगे, पापा अभी तुम जहाँ रह रहे हो उसके आज से 50 साल पहले यहाँ पे प्लांट्स थे क्या? तुम ऐसा क्वेश्चन करो अपने पापा से, तो पापा कहेंगे ठीक है नहीं होगा, लेकिन अगर पापा को पता हो तो कहेंगे हाँ हाँ था, इससे पहले प्लांट्स थे। तो तुम अभी सोचोगे यार उस टाइम पे प्लांट्स थे, तो पापा से पूछता हूँ चलो उस टाइम पे गर्मी कैसी थी, तो पापा कहेंगे अरे उस टाइम पे गर्मी ठीक थी, बहुत कम थी, आज के जैसी नहीं है। तो तुम्हें इससे समझ में आती है अरे हाँ, अगर जब मैं और प्लांट उस टाइम के जैसा प्लांट लगाऊं तो हो सकता है गर्मी कम हो। तो ये हमारे ह्यूमन सोसाइटी के लिए प्रोग्रेस होगा, ठीक है, ये तुम्हारे एक सोसाइटी के लिए प्रोग्रेस होगा। लेकिन हाँ, अगर जो तुम्हारी सोच वैसी है तब, अगर जो तुम सोचो अरे हाँ ठीक है चलो हो गया, अभी हमें एसी घर में लग गया, सिर्फ हम अपना ही सोचेंगे तो कुछ मतलब नहीं है, वो ह्यूमन सोसाइटी के लिए कुछ मतलब नहीं। हिस्ट्री thus provide us with guidelines guidelines about how we should behave today in order to shape a good future। अब देखो जैसे मैंने वही बोला, अब तुम एसी में रहकर तुम अपने बारे में सिर्फ सोचोगे तो वैसा नहीं होगा, आगे के लिए तुम्हें दिक्कत होगी। आगे अभी तो तुम्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में तुम्हारी फैमिली होगी, जो तुम्हारे बच्चे होंगे उनके लिए दिक्कत होगी। तो तुम कुछ आज से अच्छा करो कि फ्यूचर अच्छा बने, ठीक है। आज तुम कुछ अच्छा करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर आगे अच्छा बनेगा। By telling us this life story of a great people, history also serves to inspire and to motivate us। अब देखो, by telling us the life story of great people। अब देखो हिस्ट्री का मतलब होता है कि किसी का एक ग्रेट स्टोरी। अब जैसे तुम किसके स्टोरी देखे रहोगे, किसी की याद करो बच्चों, कमेंट डालो किसी की स्टोरी तुम्हें पता होगी, तुम्हें उनसे कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल कैसे दूं, अभी स्वामी विवेकानंद जी हैं,
ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी है, वो अपने इंडिया के बाहर जाकर इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट किए, तो वो सारी चीजें हमारे लिए एक इंस्पायर हो सकती है, एक मोटिवेट हो सकती है। हाँ, मैं भी स्वामी विवेकानंद की तरह ऐसे करूंगा। ठीक है, मैं भी बाहर कंट्री में जैसे उन्होंने कुछ किया था, जैसे उन्होंने बाहर कंट्री में बहुत ही नाम कमाए, वैसा ही मैं भी कुछ ऐसा करूं जो मतलब उनकी तरह कुछ काम करूं, सोसाइटी में चेंजेस करूं। ये नहीं कि मैं खुद में चेंजेस करूं खुद में भी, साथ में सोसाइटी को भी करूं। बाय स्टडिंग हिस्ट्री we get to know about the given and take that took place between our own and other civilization। अब देखो, सिविलाइजेशन मतलब जो ह्यूमंस बींग्स रहते हैं, जो इंसान रहते हैं, उन्हीं को हम सिविलाइजेशन कहते हैं। बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी गेट टू नो अबाउट द गिव एंड टेक दैट टुक प्लेस बिटवीन our own and other civilization, we learn about the progress of human civilization, we also understand we also understand how people's way of life went on changing। अब देखो, कहने मतलब सिविलाइजेशन मतलब, अब एक और चीज तुम्हें पास्ट का भी बताता हूँ और मैं दूसरे कंट्री से भी इसके लिए समझाता हूँ कैसे। अब आज समझो, आज से तुम देखे रहोगे हमारे दादाजी को, अपने देखे रहोगे तो ज्यादा कर कर धोती पहनते हैं, ठीक है, वो गमछा टाइप का पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं। अभी तुम उनको शर्ट कहोगे, पैंट कहोगे तो नहीं पहनेंगे। तो हमें उनसे भी कुछ चीजें सीखनी चाहिए। हाँ ठीक है, वो धोती इसके लिए पहनते थे कि आज के टाइम पे गर्मी बहुत है, तो तुम पैंट पहन लोगे। अभी आज के बच्चों को देखोगे, कोट पहन लेते हैं, कहीं जाना रहेगा पैंट पहन लेंगे। ठीक है, तो कैसा है ना, उन्होंने ऐसा क्यों किया, हमें हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसके लिए ऐसा किया, क्योंकि आज गर्मी रहेगी तो हमें नॉर्मली कपड़े पहनने चाहिए ना। जैसे धोती हो गया, वो नॉर्मली है, बहुत ही पतला रहता है, बहुत इजी रहता है वो नॉर्मली। अब तुम गर्मी में ही कोट पैंट पहन कर जाओ तो वो तुम्हारे ही पसीने छूट जाएंगे। तो ये चीजें, हमें कुछ चीजें सीखनी चाहिए। और दूसरी चीजें क्या है, दूसरी चीजें हमें यही है कि अगर जो तुम बाहर कंट्री से कंपेयर करो, जैसे अमेरिका है, वहां के लोगों को देखो, वहां का लोग हमेशा कोट पैंट में रहते हैं, और यहाँ इंडिया के लोग को देखो हमेशा शर्ट पैंट में रहते हैं। तो इसके पीछे देखो, ऐसा मत करो कि हाँ मैं भी कल से कोट पैंट पहनूं, नहीं, तुम उससे सीखो वो क्यों कोट पैंट में रहते हैं, तुम क्यों शर्ट पैंट में रहते हो। तो ये बहुत सारी चीजें तुम सीखोगे, तो इससे हमारी क्या होगी बच्चों, हमारी लाइफ जो है लोगों की, वो क्या होगी, चेंजिंग होगी, चेंजिंग। ठीक है, एवरी विलेज सिटी डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड कंट्री हैज इट्स ओन हिस्ट्री। देखो, हर एक विलेज सिटी डिस्ट्रिक्ट का अलग ही हिस्ट्री है। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे। अभी जैसे मैं, अभी हम महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र का हिस्ट्री क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज का। ठीक है, उसी तरह और भी है, राजस्थान इस साइड का है, महाराणा प्रताप का हिस्ट्री। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री है बच्चों, अलग अलग स्टेट की, अलग अलग कंट्री के। जैसे इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में अभी छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ऐसे ऐसे लोगों की हिस्ट्री है। बाकी कंट्री में होगा कोई विदेशी आदमी जो ये आए थे, ब्रिटिशर आए थे, ठीक है, अंग्रेज आए थे, उनकी अलग हिस्ट्री होगी। सिमिलर द अर्थ, इट्स माउंटेन्स, वाटर बॉडीज, द एनिमल्स, वर्ल्ड, मैनकाइंड, ऑल देयर ओन हिस्ट्री। अब देखो, अभी जो महाराष्ट्र में जो माउंटेन है उसकी कुछ अलग हिस्ट्री होगी, ये कब आया, कब फॉर्म हुआ, क्या हुआ, उसकी पानी। अभी देखोगे जो गंगा रिवर है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट जो गंगा रिवर है, ठीक है, वो मोस्टली 12 स्टेट को क्रॉस करती है, 12 स्टेट को क्रॉस करती है। आई थिंक 12 या 11 स्टेट को क्या करती है, क्रॉस करती है। मतलब 12 राज्यों से, 12 स्टेट से गुजरती है वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्यों है, क्या है, तो ये सारी चीजें अलग अलग है। अब कुछ नदी है जो एक ही स्टेट में जाती है और एक ही स्टेट में खत्म हो जाती है। ठीक है, तो माउंटेन्स, वाटर बॉडीज, एनिमल्स का भी अलग अलग हिस्ट्री। अब कुछ एनिमल्स देखोगे, जैसे बंगाल में टाइगर वगैरह मिलते हैं, महाराष्ट्र में उतने कम है। तो ये सब क्या है बच्चों, अलग अलग हिस्ट्री है। कोई वहां पे हुआ ज्यादा, तो वैसे वहां की अलग हिस्ट्री है। एवरी साइंस टू हैज अ हिस्ट्री, इट टेल्स ऑफ द मैनी सिग्निफिकेंट डिस्कवरी दैट brought about important changes in human civilization and of the scientists who made those discoveries। देखो, हमने बहुत सारी चीजें खोज की है, जैसा अब ये कंप्यूटर है, आज से अपने दादाजी के टाइम पे पूछो कंप्यूटर थी क्या, नहीं थी, कहेंगे नहीं था। मोबाइल था क्या, नहीं था। तो साइंटिस्ट जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, तो साइंटिस्ट लोग ने जो डिस्कवरीज की, बहुत सारी चीजें ढूंढी। ठीक है, पहले कैसा होता था कि एक गांव, समझो मेरे को अपनी बात
समझो अपने पिताजी से कहनी है, समझो मैं मुंबई में हूँ, मेरे पिताजी गांव में है, यूपी बिहार में है, तो मैं कैसे कहूंगा? तो मैं यहाँ से एक लेटर लिखूंगा, हाँ पिताजी मैं ठीक हूँ, आप कैसे, ऐसा ऐसा। तो आज उसी को देखकर साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, फोन का ये कर दिया। फोन भी सेम उसी तरह काम करता है। हम जब कॉल करते हैं तो हमारे जो बाजू में जो टावर रहते हैं वहां पे जाता है, वो टावर डायरेक्टली किधर चला जाता है, जहाँ हमारे पिताजी है वहां के टावर पे जाता है, और वो टावर हमारे पिताजी के मोबाइल पे कॉल लगा देता है। तो ऐसी चीजें हमने बहुत सारी चीजें सीखी है। अब चलो आगे आते हैं 1.4। ब्रेक ले लो, हाँ ज्यादा टाइम हो गया, 1 घंटा होने रहा है क्या? मेरे को तो पता नहीं है भैया, तुम देखो। द पास्ट एंड द फ्यूचर, ठीक है। द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड बाय अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ इवेंट्स। ओके, आई थिंक 45 हो गया, यहाँ पे देखो टाइम दिख रहा है 45 चल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मजा आ रहा है। द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड बाय अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ events. For example, the Indian people fought against the British government to get independence. This is a historical action. As a result, India became an independent nation on 15 August 1947. अब देखो, द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर लिंक बाय अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ इवेंट। देखो, जो पास्ट में हुआ हो सकता है वो प्रेजेंट में भी चल रहा हो, जो प्रेजेंट में हुआ हो सकता है वो फ्यूचर में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन पीपल फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब देखो, इंडियन पीपल क्या किए, ब्रिटिश से फाइट किए, तो वो क्या है, एक पास्ट इवेंट था। देखो अब क्या हुआ, वो पास्ट में था। ठीक है, देखो ये इंडियन है, ठीक है, समझो ये इंडियन है, और ये किससे फाइट कर रहे हैं, ये ब्रिटिश से, ये ब्रिटिश से, ये ब्रिटिश है। ओके, तो इससे लड़ाई कर रहे हैं, इंडियन लोग लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इंडियन लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, इंडिपेंडेंस मिलता है। तो ये हमारे लिए प्रेजेंट हो गया। समझो हम उस टाइम पे हैं, 1947 की बात कर रहे हैं हम, उस टाइम पे हमारा जन्म हुआ। अभी हमारा जन्म 2000 में नहीं हुआ, 2003-4 में नहीं हुआ है, अभी हम 2000, अभी हम 1947 में हैं। उस टाइम पे हम 10 साल के। तो वहां के लिए हमारा हो सकता है, पास्ट हमारा क्या हो सकता है, इंडिया पीपल ने फाइट किया ब्रिटिश से, ये हमारा पास्ट था। प्रेजेंट उस टाइम का क्या होगा, प्रेजेंट उस टाइम का होगा कि हमें इंडिपेंडेंस मिली। अब इंडिपेंडेंस के बाद ये हमारा पूरा अभी फ्यूचर उस पे ही चल रहा है, मतलब अभी हमारा देश इंडिपेंडेंस पे चल रहा है। हो सकता है आगे कहीं वॉर हो, कुछ हो। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें हमें पता करनी कि हमारा, जैसे अभी हमें जो फ्यूचर जो हमें मिल रहा है, जैसे अब ये मोबाइल फोन है, तुमने कभी ये सोचा ये कैसे बना, कैसे क्या हुआ था, कि कैसे मोबाइल डिस्कवर हुआ? तुम ये सब कुछ नहीं सोचे, तुमने बस इसका यूज किया। तो हमें वैसा नहीं करना है, ठीक है। सो वी कैन से दैट इंडिपेंडेंस वाज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शन दैट इज इंडियन पीपल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इसी तरह भी हमें पता चलता है कि हमारा, हमें आज़ादी कैसे मिली, हमें इंडिपेंडेंस कैसे मिला। हमने बहुत ही, इंडियन पीपल बहुत ही, मतलब हम इंडियन बहुत ही स्ट्रगल किए, मतलब हमने बहुत ही फाइट किया, हम हारे फिर लड़े। जैसे बहुत सारे फाइटर्स आए। ठीक है, उसी तरह मोबाइल फोन के बारे में तुमने कभी पता किया कि मोबाइल फोन कैसे बना? अभी आज से पहले छोटे छोटे मोबाइल फोन थे, फिर बड़े हो गए। तो ये सारी चीजें हमें पता करनी चाहिए, इससे हमें पता चलेगा कि जो वहां पे लोग काम करते थे मोबाइल फोन में, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, क्या क्या चीजें की, जिससे हमें स्मार्टफोन मिला। पहले फीचर्स फोन थे, पहले वो बटन वाले ऐसे फोन थे जो बटन से यूज करो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे। अभी तो हमें स्क्रीन टच मोबाइल मिल गया भाई, ऐसे करो इधर आएगा, उधर करो टैप करो, ये दुनिया भर का। इन दिस वे द इवेंट्स ऑफ टुडे आर लिंक विद द पास्ट एक्शन। देखो आज जो है वो हमारे पास्ट से लिंक है, मतलब लिंक, मतलब इन द केस अभी देखो हमें आजादी मिली है। ठीक है, तो हमारे हो सकता है हमारे दादाजी के जो दादाजी है वो फाइट किए थे, तो क्या है हमारे साथ लिंक्ड है। ठीक है, हमारे साथ लिंक है वो। व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस वी रियलाइज दैट द फ्यूचर डिपेंड ऑन द पास्ट इवेंट्स। अब देखो, उस टाइम पे ब्रिटिश लोग आ गए थे, तो हमने बहुत लड़ाई किया, हमें फिर इंडिपेंडेंस मिली। तो यही सारी चीजें हैं, अगर फिर ना हो तो हमें वो पास्ट को, इवेंट को डिपेंड है, मतलब हमें वो रियलाइज है कि जो पिछली गलती हुई थी, जैसे ब्रिटिश इंडिया में आ चुके, तो वो आज के टाइम पे ना हो। इसके लिए आज के टाइम पे हमने अपने बॉर्डर पे देखोगे, तो हमारे बॉर्डर्स पे क्या रहते हैं बच्चों, सोल्जर्स रहते। क्या रहते, कमांडो सोल्जर्स ये सब रहते हैं, ताकि वो क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके हमारे, हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट कर सके, हमारे कंट्री यानी हमारे भारत को। तो ये सारी चीजें ना हो, इसके लिए हमने इधर बॉर्डर, अपने जो इंडिया का मैप है, हमने वहां पे बॉर्डर्स, बॉर्डर्स पे हमने सोल्जर्स, नेवी में नेवी है, समुंदर के लिए, ऐसे ऐसे हमने बहुत सारी चीजें तैयार कर चुकी है फ्यूचर के लिए। ठीक है,
This is what we learn from history. For example, we learn that man began to make tools from materials available in nature. अब देखो यहाँ पे ये बताया, अब ये जो आदमी है, ये पहले हम इनको क्या कहते थे, आदिवासी आदमी जो भी पहले थे, आज से हजारों साल पहले, तो क्या करते थे, ऐसे पत्थर से आग लगाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने वही बोला है जो हमारे नेचर में था। नेचर मतलब ये पत्थर क्या है, नेचर है। तो हमें जो नेचर से मिला तो उसी से हम काम करते थे। दैट ही लर्न हाउ टू मेक यूज ऑफ फायर एंड दैट ही इन्वेंटेड द व्हील, ठीक है। तो देखो अब ये पता है चला, इसको एक पत्थर पे एक पत्थर मारेंगे तो आग जलेगी। तो उसी तरह हमने अभी ये क्या किया, मैच बॉक्स जो माचिस होता है ना, माचिस, देखो उस पे भी तुम ऐसे एक लाइन मारोगे ना, लाइन सॉरी लाइन कह रहा हूँ, तुम वो स्टिक को लेकर ऐसे मारोगे, तभी वो क्या होगा बच्चों, तभी वो आग जलती है। तो ये सारी चीजें हमने सीखी है, हमने अपने हिस्ट्री से सीखे हैं। The next generation added to this development, technology developed further hand in hand with the physical and intellectual development of man। देखो अभी हमने धीरे धीरे हमें नॉलेज मिली, बहुत सारी चीजें मिली, अभी हम टेक्नोलॉजी पे आ गए। अभी हमें पत्थर पे पत्थर मारने की जरूरत है क्या आग के लिए, नहीं, हमारे पास लाइटर है, गैस लाइटर होता है, वो देखो उससे भी आग जल जाती है, माचिस से, मैच बॉक्सेस से, क्या क्या चीजें नहीं है आग जलाने के लिए। तो हमारी जैसी जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे इंसानों का दिमाग बढ़ा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली इवन टूडे। देखो आज भी ये चलता आ रहा है। देखो अभी हमारे पास पहले वो ऐसे वाले मोबाइल थे, ये देखो ऐसे मोबाइल थे ना पहले, देखे रहोगे, ये इतना स्क्रीन रहेगा और इधर बटन्स रहेंगे, यहाँ पे 1 करेगा, यहाँ पे 2 करेगा, ऐसे ऐसे फोन थे। लेकिन अभी देखोगे तो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। अभी हमारे पास कैसे फोन आ गए बच्चों, ऐसे आ गए, स्मार्टफोन आ गए, पूरा स्क्रीन, नो कीपैड। तो देखोगे यहाँ पे, तो इवन टुडे भी हमारा क्या चल रहा है बच्चों, प्रोग्रेस चालू है। हम कोशिश करें और भी चीजें बेहतरीन बनाए, और भी चीजें बेहतरीन बनाए। इन्वेंशंस ऑफ टुडे आर ओनली पॉसिबल ऑन द फाउंडेशन ऑफ द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस ऑफ द पास्ट। तो ये सारी क्यों हुई है, अब एक मोबाइल आया तो वही मोबाइल का हमने 1000 मोबाइल बना दिया। मतलब पहले हमारे पास ऐसे कुछ इतने बड़े बड़े फोन थे, ठीक है, जो देखोगे आजकल टेलीफोन, वैसे ऐसे फोन थे, फिर उसके बाद ऐसे फोन आया, अभी ऐसे फोन आया है। अभी देखो अब एक फोल्डिंग वाला फोन आया, तुम देखोगे तो ऐसा एक फोन है, उसको बीच में से ऐसा फोल्ड कर दो, ये इधर कर दो, ये इधर कर दो, जो भी साइड कर दो वो फोल्ड होता है, वो भी फोन आया। तो हमने एक ही चीज को हमने कितने चीजों में डिस्कवर किया, हमने कितने टेक्नोलॉजी में बढ़े, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी व्हाट इज हिस्ट्री में, ठीक है बच्चों। तो याद रखना है, ये देखो इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द पास्ट। पास्ट में ऐसे ऐसे खाना बनाते थे, अभी देखो प्रेजेंट में आज के टाइम पे देखोगे तो कैसे खाना बना रहे बच्चों। ये देखो इधर लाइन से ये लगा दिए, फिर इधर आग जल रहा है, फिर उस पे ये तावा है, ये समझो ये चपाती है, ठीक है। ये देखो ये कुछ और चीजें बता रहा है, ये क्या बता रहा है अब तुम ही बताओ, तुम्हें समझ में आएगा तो ये क्या चीजें बता रहे हैं। मेरे ख्याल से ये क्या हो सकता है बच्चों, तुम ही इसको बताओ ये क्या है, ठीक है, कमेंट करो। अब आओ मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आंसर पे, जो सबसे डिफिकल्ट होता है हर बच्चों के लिए, लेकिन कुछ डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड, हमने पढ़ा था ऊपर, ध्यान दो क्या हमने पढ़ा था। तो हम फटाफट किस में जाएंगे, साइंटिफिक मेथड में जाएंगे। यहाँ पे बोला है व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, मतलब हम क्या करेंगे, द मेथड ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द एविडेंस इज रिलायबल इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। तो देखो ये फर्स्ट का आंसर यहाँ से कुछ है, ठीक है। तो अब मैं देखो क्वेश्चन आंसर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर के लिए तुम्हें क्या करना है बच्चों, फटाफट शाड़ा कर कर एक ऐप है, कौन सा बच्चों, शाड़ा कर कर एक ऐप है, ओके, तुम्हें उसको डाउनलोड करना है, शाड़ा, शाड़ा लिखा होगा इसे, ठीक है। तुम्हें वो गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, अपने मम्मी पापा को बोलो ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर है। अगर जो तुम्हें टीचर ने दे दिया है तो वेल एंड गुड, अगर जो नहीं दिया तो तुम शाड़ा ऐप फटाफट इंस्टॉल करो और वहां से डाउनलोड करो। बच्चों वीडियो को लाइक करो, जो क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा है उसके लिए कमेंट करो, छत्रपति शिवाजी महाराज का डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब जन्म जन्म हुआ था, ये सारी चीजें, जो जो क्वेश्चन पूछे उसको फटाफट कमेंट करो, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी मजा आए पढ़ने में, ठीक है बच्चों। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।